हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ अल्केन्स की नेमिंग हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो अल्केन्स का जब नेमिंग किया जाता है तो क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो हमें वहाँ फॉलो करने चाहिए बच्चों। सबसे पहला रूल जो हमेशा आप याद रखें वो है बच्चों लॉन्गेस्ट चेन रूल। बच्चों लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या होता है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। लॉन्गेस्ट चेन रूल के साथ साथ आपको पता होना चाहिए लोएस्ट लोकेंट रूल, जो भी मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा बच्चों। तो लॉन्गेस्ट चेन रूल और लोएस्ट लोकेंट रूल से पहले हम बच्चों जानेंगे कि अगर कार्बन की चेन है, जैसे आप देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक कार्बन चेन शो की है, जस्ट इसी के बॉटम पे मैंने एक और कार्बन चेन आप लोगों के सामने शो किया है स्टूडेंट। तो आप देखिए बच्चों जो पहली चेन और दूसरी चेन में क्या फर्क है। सबसे पहले जानिए लॉन्गेस्ट चेन क्या है। लॉन्गेस्ट चेन मतलब जैसे बच्चों पहला कार्बन एक कार्बन हो गया, दूसरा साथ में जुड़ा होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, एक ही चेन है, 5 कार्बन है इसके अंदर। तो बच्चों यही लॉन्गेस्ट चेन हो गया। ये क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन। किसके अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और एक साथ जुड़े हुए। यहां देखिए बच्चों 1 2, अब देखिए यहां से 2 रास्ते जा रहे हैं, इधर भी और इधर भी। जब यहां से आए तो आपके ऊपर रास्ते में जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो 1 2 3 तो खत्म हो गया। यहां पर इस चेन में 3 कार्बन, लेकिन बच्चों आगे बढ़े तो 1 2 3 4, तो एक रास्ता ऊपर जा रहा था, एक सामने जा रहा था बच्चों। इधर ऊपर गए तो 3 कार्बन की चेन, सामने गए तो 4 कार्बन की चेन। इसका मतलब बच्चों ये रहा हमारा लॉन्गेस्ट चेन। इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा एक चेन साइड में निकली पड़ी बच्चों, जैसे पेड़ का स्टेम होता है, साइड में और भी इस तरीके से निकल रहे होते हैं जिसे आप ब्रांचेस कहते हो। वैसे बच्चों ये जो आपका मेन चेन है उसके साइड में जो निकला है इसको कहा जाता है बच्चों ब्रांचेस। ब्रांचेस या आप कह लीजिए इसको साइड चेन, या आप इसको कह लीजिए सब्स्टिट्यूएंट्स। एक ही नाम है बच्चों, सब एक ही नाम है। जो साइड से चेन निकल रहा है वो ब्रांचेस हैं, और ये जो मेन है बच्चों इसको आप मेन चेन कह लीजिए, या बच्चों इसको पैरेंट चेन कह लीजिए। ठीक है, काफी सारे नाम है जो आप इसको दे सकते हैं। तो बच्चों यहां पर देखिए तो यहां कोई ब्रांचेस नहीं है, यहां देखिए तो आपके पास बच्चों एक ब्रांच है। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको पता होना चाहिए भाई मेन चेन और ब्रांच का मतलब क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आगे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको साइड चेन मेन चेन निकालना आ गया है तो नेमिंग करना सीखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल जो मैं आपके साथ छोटे से एग्जांपल स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखिए बच्चों कोई इसके पास ब्रांचेस नहीं है, ये मेन चेन है। कितने कार्बन से काउंट कर लीजिए, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए आपको लिखवाया था मैंने एथ होता है बच्चों। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। सिंगल बॉन्ड है आप देख सकते हैं, तो एथ प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों इथेन। क्या हो जाएगा बच्चों, इथेन। 2 कार्बन है, एथ लगाइए, सिंगल बॉन्ड है एन, तो एथेन हो गया। ऐसे बच्चों अगर स्ट्रेट चेन की और भी एग्जांपल ले, जैसे ये देखिए बच्चों ये मेन चेन है आपका, इस मेन चेन में कोई ब्रांचेस नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 में होता है बच्चों प्रॉप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और एक और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आईपीएससी नेमिंग, ये जो मैं आपके साथ लिख रहा हूं ये आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है। एक और नाम होता है कॉमन भी। अगर बच्चों कोई ब्रांचेस नहीं है, इफ देयर इज नो ब्रांचेस, इफ देयर इज नो ब्रांचेस इन चेन, आपके चेन में कोई ब्रांचेस नहीं है, तो वहां पर आप एक वर्ड यूज करते हैं नॉर्मल। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। कोई बच्चों ने कोई ब्रांचेस नहीं है इसमें, तो इसमें लिख देंगे हम नॉर्मल इथेन। कैसे बच्चों, नॉर्मल इथेन। ऐसे बच्चों इसकी बात करें तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपेन। और बच्चों आईपीएससी नेम नहीं है, इनको बोला जाता है कॉमन नेम।
है तो इसको हम लोग कॉमन नेम कहते हैं स्टूडेंट। ये नॉर्मल आपको तब यूज करना है इफ देयर इज नो ब्रांचेस इन द चेन वी कैन यूज नॉर्मल मीन्स एन। देयर विल बी नो ब्रांचिंग स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कोई ब्रांचिंग नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट है 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड तो एन इथेन, 3 कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, वो आप करिएगा बच्चों। यहाँ पर एक नहीं 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट। एक आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एक आप इसको ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। आपको दोनों इसके नाम लिखने हैं, आपको कॉमन नेम भी रखना है और आपको इसका आईपीएससी नेम भी रखना है। देखिए बच्चों मैंने आपके सामने जो 2 एग्जांपल्स लिए हैं तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि मैंने इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं ली है। अब मैं आपके साथ ब्रांचिंग वाले केस डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए बच्चों अभी तक तो हमने विदाउट ब्रांचिंग वाले केस करें, अब विद ब्रांचिंग देखिए बच्चों। यहां देखिए ये मैंने एक ब्रांच रख दिया। सबसे पहले मेन चेन बच्चों जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है उसको लिया जाता है। इसमें 4 कार्बन है तो ये आपका मेन चेन हो गया बच्चों। मेन चेन के बाद आपका ये साइड चेन है। साइड चेन में देखिए कार्बन कितना है, एक कार्बन है तो इसको हो जाएगा मेथ, और साइड चेन है इसलिए आई, मेथाइल। ध्यान रखिए बच्चों, एक कार्बन था इसलिए मेथ और साइड में है इसलिए आई, मेथाइल। ध्यान रखिएगा बच्चों। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को देख लीजिए, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। फिर नंबरिंग कीजिए, इधर से करिए, इधर से करते हैं तो पहले पे साइड चेन नहीं है, दूसरे पे साइड चेन। आप इधर से नंबरिंग कीजिए 1 2 3, थर्ड पे साइड चेन है बच्चों। कहा है? थर्ड पे। आपको लोएस्ट लोकेल रखना है, लोएस्ट, तो लोएस्ट ये है, इसको प्रिफर कीजिए, इसको क्रॉस कीजिए। आपने इधर से गए तो सेकंड पे साइड चेन मिला, इधर से आए थर्ड पे साइड चेन मिला। आपको लोएस्ट लोकेल रूल फॉलो करना है बच्चों। लोएस्ट लोकेल रूल का मतलब होता है जहां से पास पड़ रहा है उसको प्रेफर कीजिए। तो नंबरिंग यहां से होगा बच्चों, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। सबसे पहले मेन चेन, उसके बाद देखिए साइड चेन, फिर देखिए साइड चेन की पोजीशन। सेकंड पर है बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा 2। सेकंड पोजीशन पर क्या है? मिथाइल। सेकंड पे क्या है बच्चों? मिथाइल। तो सेकंड पे मिथाइल और मेन चेन में 4 ब्यूटेन। सेकंड पर एक तो 2 मिथाइल, मेन चेन में 4 तो ब्यूटेन। इसका नाम हो गया बच्चों 2 मिथाइल ब्यूटेन। इट्स IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन बच्चों कभी भी 2 मिथाइल दिखे तो वहां पर आप आइसो वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। कभी भी 2 मिथाइल दिखे आप वहां कॉमन नेम में आइसो यूज कर सकते हैं, और वहां पर आपको सारे कार्बन काउंट करने होते हैं। जहां कॉमन नेम लिखते हैं सारे कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5 है आइसोपेंटीन बच्चों। लेकिन ये कैसा नेम है? ये कॉमन नेम। इसमें मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर ये क्लैरिफिकेशन नहीं है तो CH3 CH CH3 CH3। अच्छा सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन ले लिया, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। आप फिर नंबरिंग करते हैं, इधर से करेंगे तो सेकंड पे आपको साइड चेन मिलेगा, इधर से करेंगे तब भी सेकंड पे मिलेगा। तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहीं से कर देते हैं 1 2 3। तो सेकंड पे साइड चेन है और साइड चेन में कितने कार्बन है? एक का नाम क्या होता है? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल, और फिर मेन चेन में 3 प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, फिर से मिथाइल दिख रहा है, 2 मिथाइल दिख रहा है। जब भी 2 मिथाइल का क्या वर्ड्स करेंगे? आइसो। तो लगा देते हैं आइसो। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 में लगा देते हैं ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, तो जब भी आपको 2 मिथाइल दिखेगा आपको यूज करना है आइसो, और अगर साइड चेन नहीं है तो लगा देना है नॉर्मल। तो मेरे ख्याल बच्चों नॉर्मल और आइसो ये 2 कंसेप्ट तो क्लियर होंगे। यहां भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं बच्चों, जो आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज को। CH2 CH2 CH3 ये क्वेश्चन है जो आप इसका कॉमन नेम और आईपीएससी नेम
ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों नॉर्मल यूज कर लिया हमने, आइसो यूज कर लिया, एक और केस फिर आपका अल्केन्स और हो जाएगा बच्चों। देखिए बच्चों नॉर्मल आइसो दोनों को यूज कर चुके हैं, अब बात करते हैं नियो की बच्चों। देखिए एक और नेमिंग आप लोगों के साथ एक डिस्कशन कर रहे हैं। ये देखिए कभी तो कन्फ्यूज होता है कि सर कभी तो आप यहाँ एक एच लगाते हो, कभी 2 लगाते हो, कभी 3 लगाते हो। स्टूडेंट्स आप कार्बन की वैलेंसी देख लिया करो, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, तो कहाँ से हाइड्रोजन लाएगा। यहाँ कार्बन को देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन ही तो होगा, 4 पूरा करना है। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन रखेगा अपने पास। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन रखेगा अपने पास। तो 4 ध्यान रखना है, अगर 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन, 1 बना चुका है तो 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब देखिए बच्चों सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, दैट इज द लॉन्गेस्ट चेन। फिर बच्चों आपको नंबरिंग करना है, इधर से गए तो सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे ही मिथाइल, 2 और 2 पर ही दोनों मिल गए। इस साइड आएंगे बच्चों 1 पे कुछ नहीं, 2 पे कुछ नहीं, 3 पे जाके मिल रहा है। लोएस्ट रूल को फॉलो कीजिए, ये तो नहीं होने वाला। तो 2 पर इस बार 1 नहीं 2 मिथाइल है, तो 2 होती है तो ऐसे लिखते हैं 2, 2 और फिर 2 पर डाई, डाई मतलब 2 क्या है बच्चों मिथाइल। 2 पर फिर 2 पर, 2 पर फिर 2 पर, अगर मान लीजिए यही चीज यहां होता तो क्या होता 2 पर फिर 3 पर, फिर लिखते 2 3, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ 2 पर फिर 2 पर, 2 पे फिर 2 पर, 2 मिथाइल है, मेन चेन में 4 है तो ब्यूटेन। 2 2 मिथाइल ब्यूटेन। और बच्चों कभी भी 2 डाई मिथाइल दिखे ना आपको कभी भी, तो आपको वहां यू वर्ड्स यूज करना है नियो, कैसे करना है नियो। और सारे कार्बन काउंट कर लो, जो कॉमन नेम लिखते हो तो 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सेन। ये हो गया कॉमन नेम, ये हो गया आईपीएसी नेम, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका आईपीएसी नेम और ये हो गया कॉमन नेम। एग्जाम्पल के तौर पे एक और ले लीजिए बच्चों, CH3C, CH3, 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 इट्स द लॉन्गेस्ट चेन स्टूडेंट। नंबरिंग यहां से करेंगे तो भी सेकंड में मिलेगा, इधर से करेंगे तो भी सेकंड में मिलेगा। तो कहीं से भी कर दीजिए कि सेकंड पे और सेकंड पे डाई मिथाइल है, ठीक है। ध्यान रखिए बच्चों ये वर्ड होना बहुत जरूरी है नियो लगाने के लिए, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल, ठीक है। तो 2 पे फिर 2 पे 2 मिथाइल, मेन चेन में 3 है, प्रोपेन। बच्चों क्या हो गया प्रोपेन। अब देखिए बच्चों 2 डाई मिथाइल है, लगा दीजिए नियो, लेकिन सारे कार्बन काउंट 1 2 3 4 5 है तो बच्चों पेंटेन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये चीज क्लियर होगा, नॉर्मल आइसो नियो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो अल्केन्स की जगह अल्कीन्स को डिस्कस करेंगे।